आज़ादी के बाद की बात है। बिहार की राजधानी पटना में बसों की परमिट आवंटित हो रहे थे। लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उसी में लगभग 50 की उम्र का एक व्यक्ति भी था। पटना कमिश्नर के सामने पहुंचने पर उसने अपना नाम बताया और यह भी बताया कि स्वतंत्रता सेनानी है। पटना कमिश्नर ने कहा, सर आपके पास स्वतंत्रता सेनानी का कोई सर्टिफिकेट हो तो दिखाइए। ऐसे कैसे मान लें कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं? उस व्यक्ति को कमिश्नर की बातों से गहरा आघात लगा, लेकिन सर्टिफिकेट तो था नहीं। फिर उसे याद आया कि जब वह अंडमान में काला पानी की सजा काट रहा था तो भगत सिंह ने उसे एक पत्र लिखा था। वह पत्र आज एक बार फिर पढ़ा जा रहा था। वो स्वतंत्रता का पुजारी जिसमें भगत सिंह ने लिखा था, वो दुनिया को यह दिखाएं कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर जेलों की अंधेरी कोठरियों में हर तरह का अत्याचार भी सहन कर सकते। आज लग रहा था कि काश भगत सिंह की तरह उसे भी फांसी हो गई होती तो स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र तो कोई नहीं मांग रहा था। यह स्वतंत्रता सेनानी कोई और नहीं बल्कि बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा था और अपनी गिरफ्तारी दी थी। काला पानी की सजा हुई थी, लेकिन देश के तथाकथित नेताओं व सरकार ने मां भारती के सपूत को भुला दिया। बाद में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बस परमिट व सर्टिफिकेट वाली बात पता चली तो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से व्यक्तिगत तौर से माफी मांगी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु आदि स्वतंत्रता सेनानी वीरों के साथ संघर्ष करने वाले बटुकेश्वर दत्त की पहचान नेपथ्य में दब कर रहे हैं। सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने की वजह से काला पानी की सजा मिली। भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को एक अन्य केस सैंडर्स हत्याकांड की वजह से फांसी हो गई, लेकिन बटुकेश्वर दत्त काला पानी की सजा काटते रहे, लेकिन फिर भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। उन्हें 1945 में जेल से रिहा किया गया। 15 साल तक जेल की सलाखों के पीछे जीवन बिताने वाले बटुकेश्वर दत्त व उनका परिवार आज़ादी के बाद रोजी रोटी के लिए संघर्ष करता है। बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी को आज़ादी के बाद जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए एक सिगरेट कंपनी का एजेंट बनकर भटकना पड़ा, तो कभी डबल रोटी बनाने वाली कंपनी में काम करना पड़ा। आज़ादी की लड़ाई में प्राणों की बाजी लगाने वाले और संयोगवश फांसी से बच जाने वाले बटुकेश्वर दत्त नितांत दयनीय स्थिति में जीवन गुजारते रहे और कोई खोज खबर लेने वाला नहीं था। 1963 में उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया गया, लेकिन गंभीर रूप से बीमार बटुकेश्वर दत्त की हालत में कोई फर्क नहीं आया। जब पूरे देश में खबर फैली तो लोगों ने सहायता के लिए हाथ भी बढ़ाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 20 जुलाई 1965 को उन्होंने इस संसार को विदा कह दिया। सच है, बटुकेश्वर दत्त को इस मृत्यु पूजक देश ने सिर्फ इसलिए भुला दिया क्योंकि वो आज़ादी के बाद भी जिंदा है। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह हमारा वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं, हमारे Facebook पेज को लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ। अपने दोस्तों, यारों, तमाम लोगों में इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बने रहें महाखबर के साथ।